JTV भारत। नमस्कार दर्शकों, मैं लक्ष्मी पांचाल स्वागत करती हूं आपका JTV भारत में। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य समाचारों की ओर। माधवनगर समदड़िया कॉलोनी विवाद में दो धर्मों के नाम पर हुई शिकायत। विगत दिनों ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें 5 ब्राह्मण संगठन के लोगों ने एक मतेन होकर हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन कटनी पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपा था, जिसमें सिंधी समुदाय और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। आज सिंधी समाज एकत्र होकर बड़ा समूह कटनी पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर विगत दिनों ब्राह्मण समाज के ज्ञापन में सिंधी समाज के प्रति किए गए शिकायत का विरोध कर दर्ज करवाकर मांग की कि समदड़िया कॉलोनी में हुए प्रकरण की न्यायिक जांच की जावे और चित्रा शर्मा द्वारा विगत दिनों ब्राह्मण समाज के साथ मिलकर जो कहा गया, जो आरोप लगाए गए, उससे सिंधी समाज आहत हुआ है और आज आक्रोशित होकर ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से अपनी बात कही है। ज्ञापन में कहा गया कि खेल मैदान पर अतिक्रमण नहीं हो और उस मैदान के आड़ में सिंधी समाज पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सिंधी समाज के साथ आए हुए समूह ने कहा कि हर तरह से माधवनगर में सिंधी समाज सबको साथ लेकर चलने वाला वर्ग है और जो पिछले दिनों चित्रा शर्मा ब्राह्मण समाज के साथ आकर शिकायत कर रही थी और सिंधी समाज को पाकिस्तानी नाम से संबोधित किया था, वो हमारे समाज के लिए एक अपमानित करने वाला शब्द है, जिसकी हम निंदा करते हैं। संवाददाता जगदीश परमार की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने ज्ञापन देने आए? हम ब्रह्मांड के ज्ञाता ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हैं। समदड़िया कॉलोनी में हर वर्ग का आदमी वहाँ रहता है। ये सब हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू भी हैं, ओबीसी भी हैं, ओबीसी भी हिंदू होते हैं, और ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं और सिंधी समाज के लोग हैं। माधवनगर में बाहुल्य भले सिंधी समाज का है, पर जहाँ तक समदड़िया कॉलोनी का सवाल है, समदड़िया का, वहाँ पर हर वर्ग का माने एक नागरिक वहाँ निवास कर रहा है। समदड़िया कॉलोनी में नियमानुसार समदड़िया के मालिक अजीत सिंह ने वहाँ पर सुरक्षित खेल का मैदान छोड़ा है। उस खेल के मैदान में अतिक्रमण न हो, इसलिए अगल बगल के गांव के, आर्डनेंस फैक्ट्री के, एसीसी के, अमीरगंज के, परलवारा के, बंगाली कॉलोनी के तमाम सारे नवयुवक वहाँ पर क्रिकेट खेल खेलते हैं। हर साल वहाँ पर क्रिकेट का टूर्नामेंट भी होता है। तमाम जनप्रतिनिधि उसका उद्घाटन भी करते हैं, समापन भी करते हैं। मीडिया में भी अच्छे से आप लोग हाईलाइट करते हो वहाँ पर जो कार्यक्रम होता है। अब किसी भी प्रकार से उस खेल के मैदान को, उनके नौजवानों को ठेस लगी, आहत पहुंचाई, आहत हुआ उनका मन, और उन्होंने जाके वहाँ पर मना किया कि अतिक्रमण नहीं किया जाए। अब अतिक्रमण नहीं करने की एक सज़ा जातिवाद फैलाकर, किसी के लिए एक विश्व जहर फैलाकर और क्षेत्र में एक अशांति का वातावरण पैदा करके, ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा, इस कटनी नगर के लिए विशेष करे बहुत कलंक है, जिसकी हम पुरजोर निंदा करते हैं। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम गंगाराम कटारिया है। किन लोगों के द्वारा ये किया? ये तथाकथित लोग, विशेष करके चित्रा शर्मा, आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग जानते हैं। तमाम सारे प्रकरण आज के नहीं हैं, पहले भी चलते आ रहे हैं। भगवान चाहेगा तो आगे ख़त्म हो जाएं, वो बात अलग है। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम चित्रा शर्मा का भी सम्मान करते हैं। वो ब्राह्मण है, ब्रह्मांड का ज्ञान है, हम सभी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। मैं कहता हूँ शांतिप्रिय वातावरण में हम लोग जी रहे हैं और हमको जीने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राज्य के हम निवासी हैं और हम ऐसे शक्कर जैसे दूध में घुल जाती है, उस प्रकार हम सभी लोग घुले हुए हैं और सभी लोग, हम आप सब मीडिया वालों का भी आभार प्रकट करते हैं कि हमारे इस छोटे से ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। धन्यवाद। क्या मामला था? आज माधवनगर क्षेत्र के सभी समाज के, सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज और अन्य लोगों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आकर के
एक ज्ञापन दिया गया है कि 3 जनवरी 2021 को समदड़िया बिल्डर्स के ग्राउंड पे कुछ अतिक्रमण के संबंध में कुछ वाद विवाद हुआ था और उसमें किसी पक्ष के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ दूसरे समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बातचीत की गई है। उसी संबंध में उनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसमें हम जांच कार्रवाई करेंगे। संगठन नहीं, ये तो एक सामूहिक ज्ञापन है जिसमें काफ़ी सारे लोगों के हस्ताक्षर हैं। बातचीत से समझ में आ रहा है कि इसमें कई समाज के लोग एक साथ एकत्र होकर के ज्ञापन दिए। जीवन में चल रही भयंकर उथल पुथल और परेशानियों के निवारण के लिए आप हमसे संपर्क करें। हम पितृकथा के द्वारा समस्त परेशानियों का निवारण करते हैं। अधोगत प्रेतात्मा दोष निवारण के लिए श्रीमद् भागवत कथा ही एक उपाय है। इसलिए आप हमसे अवश्य संपर्क करें। हम पितृकथा के द्वारा उपाय करते हैं।